होगा। आपने ठीक कहा कि अगर ये अंदाजा होता कि पब्लिक ओपिनियन इसके बारे में क्या है, मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन, इसको भी डिफेंड करने वाले लोग हैं, इसको पसंद करने वाले लोग भी हमारे देश में हैं, ये बात सच है, लेकिन वो कितने हैं, मेजॉरिटी किस तरफ खड़ी है? वो मेजॉरिटी केवल वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, जो राहुल गांधी को पसंद करती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को वो बात बहुत खराब लगी और आखिरी है, लेकिन इसका अंदाजा उनको नहीं है। और जिस तरीके से वो उसका आनंद ले रहे थे, इससे लगा कि ये उनको बताया नहीं गया या उनको अंदाजा, उनको ये जमीन पर उन्हीं की पार्टी के कृत्य का क्या फीडबैक है उन तक नहीं पहुंच रहा। सौरभ जी, आपने सलाहकार कहा तो एक कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, आप लोग ज़्यादा वेरीफाई करेंगे क्योंकि उस पर दिग्विजय सिंह कहीं इनको पार्लियामेंट के बाहर कुछ ऐसा समझा रहे हैं ऐसे धीरे से। तो दिग्विजय सिंह की थ्योरी ये थी, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने उस समय से उनको जाना है, उनका कहना था कि यदि भाई आप कुछ भी चर्चा में रहना चाहिए, जैसे वो 10 साल 12 साल बीच में चले गए थे ना वनवास, मैंने खुद नहीं लड़ूंगा, तो एक तो उस तरह के सलाहकार है जो पुराने अनुभवी, इसलिए वो उसके बाद वो कितनी सलाह दिया इस मामले में, दिया कि नहीं दिया मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये है कि इस तरह के सलाहकार। और दूसरा वेणुगोपाल है, वेणुगोपाल जैसे मेरा कभी, मैं दिग्विजय सिंह को तो फिर भी मैं जानता था, वेणुगोपाल को मैं नहीं जानता, वो इस तरह के सलाहकार हैं, कहे ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितना उनका अनुभव है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कांग्रेस इतने साल से जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है। अहमद पटेल थे, वो राजी थे, कई और लोग हैं, चिदम्बरम भी शायद उनसे ज़्यादा समझदार होंगे वेणुगोपाल के मुकाबले में। लेकिन इसलिए एक तो सलाहकार इस तरह के हैं, उसके बाद वो करते अपना है। मान लो आपने कुछ ब्रीफ किया और हम बिल्कुल उल्टा बोलने लगे तो क्या करेंगे आप हमका? तो उस तरह से उनको सलाह लेके वो कितना करते हैं, कुछ अपना जोड़ देते हैं, कोई उनको लिख के देता है उसको उल्टा कर देते हैं। और अब कहा ना, इन कहा कि परिवार की सुनते नहीं, परिवार में जहाँ तक मेरी जानकारी कई बार वो सोनिया गांधी से भी उनकी नहीं सुनते, तो परिवार का भी नहीं किसकी सुनते हैं। तो इस तरह का एक तो अपनी मनमानी करना, जैसे वो खुद रिविजन का, इससे अच्छा अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री ने, एक लाइन सिर्फ जी, उनने कहा कि भाई ऐसा पोजीशन हमने नहीं देखा। अब ये ठीक है कि मैं तो पार्लियामेंट 71 जब पिछली बार मैंने कहा था, गोपाल स्वरूप पाठक जब होते थे उपराष्ट्रपति, तब से कर रहा हूँ, 72-73 की बात बता रहा हूँ, ऐसा पोजीशन सचमुच में मैंने नहीं देखा। एज ए पत्रकार के नाते कह सकता हूँ, कोई रिकॉर्ड निकाल ले, तब तो रिटर्न में होता था। और अपोजिशन में मैंने राजनारायण जी को कंधे पर उठा के बाहर फेंकते हुए देखा सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब कंधे पर लोहिया जी को उस तरह के दर्शन कह रहे हैं आप। कैसा मेरा कहना है कि ऐसा पोजीशन इसलिए कि इस तरह का व्यवहार अपने लोगों को और गलत तरह उकसा करके आप कहे महिलाओं को कि जाके प्राइम मिनिस्टर को घेर लो, ऐसा कर दो, फिर इस तरह का ये जो AI सबमिट में किया गया, ऐसा पोजीशन अपने सारे लोगों को भी मैंने उत्तेजित करना। देखिए संजय गांधी को भी लोग कितना आलोचना करते हैं, मैंने संजय गांधी का भी इंटरव्यू किया उस जमाने में भी, संजय गांधी में भी ऐसा नहीं था। वो ठीक है कोर्ट में घुस गए, कुछ अपना किया, जो भी कर, लेकिन पार्लियामेंट में भी ये करेंगे। वो तो बाद में उनको मौका नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई जल्दी। मेरा ये कहना है कि किसी समय में भी फ्रॉम इंदिरा गांधी डेज टू आज राहुल गांधी डेज तक ऐसा पोजीशन पत्रकार के नाते, मेरे से और भी कोई पत्रकार हुए जो जाग सकते हैं, नहीं था। और अभी समय हो तो इस बारे में बोल दूँ एक लाइन स्पीकर वाले पर, अभी आ जाते हैं सर वो चर्चा में बता। अब आज की बात पे आ जाइए, कल और आज में क्या हुआ। बजट सेशन का दूसरा भाग जो है वो शुरू हुआ है और स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर को हटाने के लिए आप ही मोशन लेकर के आए। कल आप कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने कहना शुरू किया कि नहीं, ये जो जंग चल रही है इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल गैस महंगाई सब पर क्या होगा, हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने क्या कर रही है सरकार, इस पर पहले बात होनी चाहिए। तो एक शॉर्ट डिस्कशन के लिए एक मोशन लेकर के आए, तो बताया गया भाई साहब नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती पार्लियामेंट में, जब स्पीकर के खिलाफ आप मोशन, तो पहले तो उसी पर बात होगी और 2 दिन का समय दिया हुआ है। कल इसी पर हंगामे में जो है पार्लियामेंट कल नहीं चली। चलें साहब, आज क्यों चल गई, मेरा सवाल। आप कहेंगे ये कि आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज क्यों चल गई। अगर आपने देश में एक दिन संसद को ठप किया इस किसी भी एक अपने इशू पर, अगले दिन आप मान कैसे गए? आज कैसे मान गए आप? आज तो नहीं चर्चा हुई ईरान और इजराइल की लड़ाई की, फिर कल का दिन क्यों खराब किया था? मैं ये नहीं कह रहा कि खराबी करने चाहिए थे, मगर स्टैंड क्या है? आज वो बात अचानक धुल गई। चलिए आज आप मान गए कि हम चलिए स्पीकर साहब पर बात करेंगे, तो जगदम्बिका पाल बैठे हुए हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आज कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये कहती है आप क्यों बैठे हैं, आप किस नियम के तहत बैठे हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जो बाद में हटा दिया गया, नहीं उसको माना गया। मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं देवेंद्र जी से, जगदम्बिका पाल जी की जगह वहां कोई भी आ जाता, आप मानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ हैं, ये सब जो है निष्पक्ष नहीं है, तो वो अचानक बड़ा जो है संतुलित आदमी आ जाता कि वो आपकी बात मानने लग जाता? आता तो उसी
बिल्कुल उन्हीं बीच में से। अच्छा, उसके बाद भी आपने फिर चर्चा होने दी? हाँ, और पीठासीन अधिकारियों का जो पैनल है उसी में से आना था। और कल के हंगामे की बात करें तो आज कांग्रेस के कई सांसदों से हम लोगों ने पूछा भी कि अगर विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे रहे थे तो कम से कम विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सुनते और उसके आधार पर अगर अपने सवाल कुछ खड़ा करके हंगामा करते फिर भी बात समझ में आती। विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं ये मुझे सुनना ही नहीं है, सीधे सीधे डिस्कशन चल रहे हैं, तो ये जनता के बीच में कैसे जाएगा? वो वेल में आके लगातार हंगामा कर रहे थे, उस हंगामे के बीच में विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, तो कम से कम वो विंडो तो दिखाते कि जनता की नज़र में लॉजिकल जाता। लेकिन यहाँ पे लॉजिक तो कम ही नजर आता है। उनका मतलब ऑपोजिशन का पॉइंट क्या था, जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया कि डिस्कसन, हमें स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें उनको पता था कि इस पे डिस्कशन, पहले हम भाषण देंगे, हम सवाल पूछेंगे, फिर आप बोलिए। हाँ, उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन हो। उनको पता था कि ऐसा नहीं होना है, तो सिर्फ उसी तरह से हंगामा कर रहे थे। कल एक और दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं, उससे समझ में आएगा कि राहुल गांधी अपने लोगों पर ही कितना कमांड कर पा रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों पे। कल पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक गठबंधन की मीटिंग थी। उस मीटिंग में केरल के 2 सांसद हैं, एक सीपीएम के हैं जॉन ब्रिटास और सीपीआई के संतोष। जॉन ब्रिटास ने यह कहा कि राहुल गांधी मौजूद थे उस मीटिंग में, राहुल गांधी से ही कहा कि आप केरल में जाके क्या क्या बोल के आते हैं, आप केरल में जाके ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट जनता पार्टी, इन्होंने वहाँ जाके कहा था कि ये कम्युनिस्ट जनता पार्टी है, सीजेपी, क्यों नहीं विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है, बाकी लोगों की तरफ होती है। बोला कि मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस जनता पार्टी है, कांग्रेस की मिलीभगत है। उसके बाद राहुल गांधी ने उनसे ये कहा कि हम लोग अलग से बात कर लेंगे, तो उनका ये कहना था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना नाराज थे, इतना मीटिंग में सोचिए। संतोष वही काम कर रहे हैं और दोनों ने मीटिंग में खरी खोटी सुनाई, बाकी लोग उसमें बीच बचाव करना शुरू किया। किस बात पे हो रहा था ये? केरल में जाकर राहुल गांधी जो बोल के आए थे, तो उनका ये कहना था कि फिर कौन सा हम लोग अलायंस चला रहे हैं कि इस हद तक जाके आप कटुता वहां पे दिखा के आए और हम आपके साथ यहाँ मीटिंग में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो आप अपने लोगों पर ही कमांड नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ सौरभ मैं आपको बताऊं कि जब एआई समिट में हंगामा हुआ था ना, तो कांग्रेस पार्टी, बाकी अपोजिशन को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अधिकांश जितने लोगों से संपर्क हो पा रहा था वो एकदम ये मान रहे थे कि क्या हो गया, तो गलत है। और पहला विंडो उन लोगों ने ये निकालना शुरू किया कि बेहतर होगा कि इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। एक सेकंड बता दूं देवेंद्र, ये तस्वीर जो इस वक्त आ रही है वो इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जो मशहूर शायर हैं, उनके घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए राहुल गांधी। तो एक तस्वीर आ रही थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये हाँ इमरान प्रतापगढ़ी सामने दिखाई दे रहा है, उनके घर पे पहुंचे हैं अभी अभी राहुल गांधी जी। तो वो एक विंडो था सौरभ कि इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। फिर दूसरी राय है कि ये तो पार्टी के पदाधिकारी हैं और इस तरह से अगर बाहर निकाला जाएगा तो मैसेज बहुत खराब जाएगा। और तब उन नेताओं को ये नहीं मालूम था शायद कि ये राहुल गांधी की मर्जी से ही हुआ होगा। वो ये मान के चल रहे थे कि इन लोगों ने ये गलती कर दी। फिर जब ये समझ में आया कि नहीं ये तो पार्टी ने कराया है, तो लेकिन जनता में बहुत खराब मैसेज आ रहा था, तो उसका एक दूसरा नैरेटिव ये गढ़ा गया कि सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे ये कैंपेन चलाया जाए कि ये समिट इतना खराब था कि उससे ये निराश थे, तो निराशा में इन लोगों ने कर दिया। उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ उन लोगों को उम्मीद की किरण दिखी कि चलो इसमें हम दिखाएंगे जनता में कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, खामखा चलो लड़कों ने कर भी दिया, तो इतनी सख्त कार्रवाई की क्या जरूरत है। आज के स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी ने उन सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया। इन कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना कि अब हमारे पास जनता की नज़र में फेस सेविंग के लिए कुछ बचा ही नहीं, जब टॉप लेवल पे ये दिख रहा हो। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं आप लोगों से बातचीत आराम से भाई क्या कैसे समझाएंगे। और सरकार की एक चीज और मजेदार बताऊं, सरकार के एक बड़े व्यक्ति आज कह रहे थे कि एआई समिट के बारे में ये खामियां अगर वो लेके करते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी समिट खत्म हो जाने के बाद, तो हमारे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी की बात थी। बोले कि ये 4-5 सवाल तो ऐसे हैं जिसको लेके वो पूछ सकते थे।